सांताल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं। ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और असम में बसे हुए हैं और इनकी थोड़ी आबादी पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी बसी हुई है। सांताल शब्द की उत्पत्ति शांत अर्थात शांत और शांतिपूर्ण तथा आल अर्थात मनुष्य से हुई है। सांताल ओडिशा में मयूरभंज, केओंझर और बालेश्वर जिलों में बसे हुए हैं। सांताल मुंडारी भाषा की सांताली बोली बोलते हैं। ये समुदाय सांताली लिखने के लिए 1925 में बनाई गई ओल चिकी लिपि का प्रयोग करता है। सांताली भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। सांताल मूल रूप से खाना बदोश थे। ऐसा माना जाता है कि ये पहले छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बसे और बाद में आसपास के क्षेत्रों में फैल गए। नवीं शताब्दी ईस्वी के बाद से भंज वंश ने मयूरभंज क्षेत्र में शासन किया है। सांताल उनकी अनेक आदिवासी प्रजा में से एक हैं। मयूरभंज रियासत 1829 से अंग्रेजों के संरक्षण में थी और 1949 में भारतीय गणराज्य में शामिल हो गई थी। आज सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज के भूगोल को परिभाषित करता है। ये मयूरभंज जिले के केंद्र में स्थित है और जिले के 1/4 क्षेत्र में फैला हुआ है। सांताल एक कृषक समुदाय है जो पहले वन क्षेत्रों को साफ कर वहां खेती करता था। आज ये व्यवस्थित कृषक हैं जो विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें और मोटे अनाज उगाते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। दैनिक भोजन में चावल पकाया जाता है और सब्जी, मछली, मांस या केकड़ा जो भी उपलब्ध हो उसके साथ खाया जाता है। कृषि मुख्य रूप से निर्वाह के लिए होती है। सांताल महिलाएं साल के पत्ते और जंगली घास एकत्र करती हैं और पत्ते से कप, प्लेट और झाड़ू तैयार कर स्थानीय बाजारों में बेचती हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है। कृषि के अलावा ये समुदाय अपने आहार की पूर्ति के लिए जंगली कंद, मूल, फल और हरी सब्जियों जैसे उत्पादों के लिए अभी भी वनों पर निर्भर है। बांस की कोपलों को एकत्र किया जाता है और पकाया जाता है। इमली और महुआ के फूलों को भी सुखाकर घर में इस्तेमाल किया जाता है या बेचा जाता है। सांताल अपने दैनिक उपयोग के लिए जलावन की लकड़ी भी एकत्र करते हैं। मछली पकड़ना एक संबद्ध व्यवसाय है और पकड़ी गई मछलियां केवल परिवार के उपभोग के लिए ही होती हैं। सांताल तालाबों, झरनों और धान के खेतों में मछली पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बनाते हैं। सांताल गाय, बैल, बकरी और भेड़ भी पालते हैं और इन जानवरों को बस्ती के पास के जंगलों में चराते हैं। ये समुदाय मवेशियों को समृद्धि की निशानी मानता है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। वनों से औषधीय पौधे भी एकत्र किए जाते हैं और उनकी जड़ों, पत्तियों या फलों का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सांताल पारंपरिक वैद्य या ओझा की उपचार शक्तियों में विश्वास करते हैं और बीमार होने पर उनके पास जाते हैं। ओझा अपने रोगियों के लक्षणों के आधार पर दवाएं तैयार करता है और उन्हें देता है।
सामान्यतः संताल परिवार में एक विवाहित जोड़ा और उनके बच्चे होते हैं, जिनमें कभी कभी बुजुर्ग माता पिता भी शामिल होते हैं। विवाह आमतौर पर आपसी बातचीत द्वारा तय किए जाते हैं और ये एक स्वीकृत प्रथा है कि विवाहित बेटा अपना अलग घर बनाता है। सांताल समाज में संयुक्त परिवार कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। फिर भी सांताल घर विशाल होते हैं और इनमें कई कमरे होते हैं। दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनी होती हैं, जिन पर गाय के गोबर और मिट्टी से पुताई की जाती है। छत लकड़ी की बल्ली और तख्तों पर टिकी हुई होती है, जिन पर खपरेल या पुआल की छाजन होती है। प्रत्येक घर में कई बड़े कमरे और एक गौशाला होती है, जिनके बीच में अक्सर एक छोटा सा आंगन होता है। मुख्य कक्ष के एक कोने में भीतर या पुश्तैनी आत्माओं का मंदिर होता है। इस कमरे को विभाजित करके अनाज और अन्य उपज रखने के लिए भंडार बनाया जाता है। यहाँ उपज को एक ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है। खाना पकाने के लिए चूल्हा भी इसी कमरे के एक तरफ स्थित होता है। आमतौर पर एक सांताल गांव में 50 से 100 घर हो सकते हैं, जो एक मुख्य चौड़ी सड़क के दोनों तरफ बने होते हैं। प्रत्येक घर के बाहर चारों तरफ ऊंचे बारामदे बने होते हैं। बाहरी दीवार के नीचे का भाग काला, मध्य भाग सफेद और ऊपरी भाग लाल मिट्टी से रंगा जाता है। इन दीवारों को आकर्षक ज्यामिति और फूलों के डिजाइनों से सजाया जाता है और सांताल स्त्रियां चमकीले रंगों से इन डिजाइनों को चित्रित करने में बहुत गर्व महसूस करती हैं। आज अधिकांश सांताल गांवों में जल निकासी, सफाई और बिजली की सुविधाएं मौजूद हैं। सांताल विश्व दर्शन के अनुसार सिंह बोंगा या ठाकुर सर्वोच्च देवता हैं। उनका कोई विशिष्ट मंदिर नहीं होता है। प्रत्येक उत्सव के अवसर पर उनका आह्वान किया जाता है। उनके अलावा सांताल कई देवताओं, भूतों, आत्माओं और प्राकृतिक तत्वों को पूजते हैं, जो जीवन की प्रत्येक स्थिति में उनका मार्गदर्शन करते हैं। सांताल द्वारा पूजे जाने वाले प्राकृतिक तत्वों, देवताओं और आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने की जिम्मेदारी गांव के पुजारी नायके, उनके सहायक कुड़म नायके और ओझा की होती है। सांताल अपनी धार्मिक मान्यताओं को सरना के रूप में संदर्भित करते हैं। यही शब्द पवित्र उपवन या जाहिरा को निरूपित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साल के पेड़ों का ये उपवन आमतौर पर बस्ती से थोड़ी ही दूर स्थित होता है। मुख्यतः आम हेले प्रकृति पूजारी आउ प्रकृति सहित ही आम बेस जो देवादेवी को आम ये करूँ आम जाहिरा तो माराम्बुरु जाहिरा लिटा गणे को पूजा कलु तब व्यतीत आम घर मानक आमर जो पूर्वपुरुष मैंने अच्छा से स्मरण आम पूजा करूँ। सांताल का मानना है कि ये देवता पवित्र उपवन में पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों के रूप में विराजमान हैं और इसलिए वे इसके भीतर की वनस्पतियों को काटते या छांटते नहीं हैं। मुख्यतः जो शाल गछ जो आम देवादेवी प्रकृत जो वासस्थान से जाहिरा माराम्बुरु लिटा गसाई को आम से स्थापित करूँ एवं से पूजा पाती।
सांताल समुदाय में सभी अवसरों की शुरुआत इस पवित्र उपवन के देवताओं का आशीर्वाद लेकर ही होती है। इन अवसरों पर अक्सर गीत, नृत्य और सांताल मिथकों और लोक कथाओं के कथन का आयोजन किया जाता है। हम सांताल समाज जो कर्मकांड रही विभिन्न कर्म रही जन्मर कर्मकांड तापर आपणकर पूजा पद्धतिर कर्मकांड तापर होची आपणकर बाहाघर साहाघर तापर आपणकर ये मृतक कि आपण मृत्यु मरण ये जो सब सब कर्मकांड रही कर्मर कर्मकांडर तार जो व्याख्या जोटा करा जाए सेटा भणतिकार माने करंती बिनती आम भाषार ताकू बिनती कह बिनती माने आपणकर ताकू किछि कथार कह जाए एवं कथार कही कही कहवा परे किछि ताकू गीत माध्यम ताकू किछि कह जाए एवं से गीतटाकू मध्य व्याख्या करा जाए यही हला आपणकर बिनतीर माने मर्म। बच्चे का जन्म एक खुशी का अवसर होता है। जन्म छठियार या शुद्धिकरण संस्कार जन्म के बाद 7वें या 9वें दिन होता है। इस अवसर पर बच्चे का नाम किसी पूर्वज के नाम पर रखा जाता है और छठियार बिनती का पाठ होता है। सांताल समुदाय में व्यक्तियों की पहचान उनकी पारंपरिक भूमिकाओं के अनुसार कुलों और उपकुलों से बंधी होती है। प्रत्येक कुल का अपना कुल देवता होता है और सांताल समाज में एक ही कुल के सदस्यों के बीच विवाह निषिद्ध है। विवाह आमतौर पर आपसी सहमति से तय किए जाते हैं और दूल्हे के गांव में होते हैं। आपस में बातचीत कर दुल्हन दहेज तय किया जाता है जो दुल्हन के परिवार को दिया जाता है। मृत्यु अवश्यंभावी है और सांताल अपने मृतकों का दाह संस्कार करने या उन्हें दफनाने का विकल्प चुन सकते हैं। सकरात त्योहार के बाद शोक संतप्त परिवार और उनके संबंधी गया नदी के तट पर जाते हैं। वे अपने साथ चावल, मुरमुरे, दालें, हल्दी, नमक और पैसे इत्यादि ले जाते हैं तथा आज इन वस्तुओं को ले जाने की रस्म प्रतीकात्मक रह गई है। गया नदी तट के दामोदर घाट पर मृतक के सबसे बड़े बेटे या पोते द्वारा विसर्जन अनुष्ठान किया जाता है। दामोदर यात्रा के समापन के साथ मृत्यु संबंधी रस्में समाप्त हो जाती हैं। जीवन चक्र की घटनाओं के अलावा सांताल कृषि गतिविधियों, शिकार और वन्य उत्पाद संग्रह से जुड़े कई त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों और अनुष्ठानों के अवसरों पर पुरुषों और महिलाओं दोनों को हंडी, स्थानीय चावल की शराब परोसी जाती है। ये मेहमानों और रिश्तेदारों के स्वागत के समय भी पेश की जाती है। महुआ की शराब महुली और ताड़ी भी समान रूप से अन्य लोकप्रिय मादक पेय हैं। सांताल त्योहार नृत्य और संगीत के साथ मनाए जाते हैं। जहां सामान्य दिनों में सांताल शर्ट, पैंट और मिल की बुनी हुई साड़ियां पहनते हैं, त्योहारों और अन्य अवसरों पर
पुरुष हथकरघे पर बनी धोती और गमछा पहनते हैं। स्त्रियां पारंपरिक चेक की साड़ी या झला पहनती हैं और खुद को चांदी के आभूषणों जैसे हेयर पिन, सिक्के के हार, पायल और बाजूबंद से सजाती हैं। नृत्य आमतौर पर शाम को होते हैं और देर रात तक पूरे जोश में जारी रहते हैं। प्रत्येक त्योहार या अवसर से जुड़ा एक नृत्य और गीत होता है, जैसे कलसी नृत्य, डंठा नृत्य और बाहा नृत्य। इन आनंददायक पलों में सांताल पुरुष संगीत की संगत प्रदान करते हैं और घड़ियाल, खंजरी के साथ टमाक, ढोल, टुमधा जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। कुछ पुरुष हारमोनियम भी बजाते हैं। संक्रांत जैसे कुछ त्योहारों पर गांव के बीच नृत्य यात्राओं का भी आदान प्रदान होता है और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ये नृत्य यात्राएं सांताल युवकों को एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर प्रदान करती हैं, साथ ही विभिन्न बस्तियों के बीच संबंधों को भी मजबूत बनाती हैं। अतीत में इन संबंधों को गांव और क्षेत्रीय परिषद भी बनाए रखते थे। ये परिषद सांताल समुदाय का प्रशासन करने के साथ साथ जरूरत के समय विभिन्न बस्तियों को एकजुट करने में भी योगदान देते थे। गांव में माझी, नायके, गांव के अन्य अधिकारी और गांव के हर घर के मुखिया पारंपरिक ग्राम परिषद के सदस्य होते थे। ये समूह ग्राम स्तर पर सभी विवादों का निपटारा करता था। इसके ऊपर 50 से 60 गांव से बनी अंतर ग्राम परिषद या पीढ़ थी, जो गांवों के बीच के मामलों और व्यभिचार जैसे अपराधों का निपटारा करती थी। इस परिषद में हर गांव का मुखिया सदस्य रहता था। परिषद का नेतृत्व करने 5 साल की अवधि के लिए एक पीढ़ परगना को मुखिया नामित करते थे। अपील की अंतिम परिषद दिशम थी, जिसके प्रमुख देश परगना थे। 5 से 10 पीढ़ अपने पीढ़ परगना और गांव के मुखिया दिशम के सदस्य होते थे। मयूरभंज के अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के साथ ही शासन की ये पारंपरिक प्रणाली धीरे धीरे अपना महत्व खो रही है। इसके स्थान पर पंचायत के माध्यम से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का विस्तार करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली और पेसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम 1996 लागू हैं। अतीत में कई सांताल असम और त्रिपुरा के चाय बागान में श्रमिक के रूप में काम करने चले गए और वहीं बस गए। हाल के वर्षों में काम घर के करीब ही उपलब्ध हो गया है और सांताल अब मौसमी रूप से मयूरभंज जिले में खनन और औद्योगिक शहरों में चले जाते हैं, जहां वे श्रमिक के रूप में काम करते हैं। नौकरी की तलाश में सांताल युवाओं का धीरे धीरे शहरों और कस्बों की तरफ आना समुदाय की जीवन शैली में बदलाव ला रहा है। शिक्षा और आवासीय विद्यालयों के खुल जाने से कई सांताल युवाओं को सिविल सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में नाम बनाने का अवसर मिल रहा है। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ साथ संचार की बेहतर पहुंच ने इस कृषि समुदाय के आर्थिक विकास को गति दी है। ये देखकर अच्छा लगता है कि इन परिवर्तनों के बावजूद भी सांताल अपनी विश्वास प्रणाली पर दृढ़ हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम और उनके जीवन पर इसके दूरगामी प्रभाव को समझते हुए सांताल ने अपनी जड़ों से संपर्क टूटने नहीं दिया है। सांस्कृतिक समारोहों,
कला, शिल्प और मौखिक परंपराओं के पुनरुद्धार के जरिए अपनी पहचान को बनाए रखते हुए संताल अपने अद्वितीय विश्व दर्शन को संरक्षित रखने और अपने आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने की आशा रखते हैं। दाए में